सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं जिन पर उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराई और सभी जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को आपने ज्वाइन कराया। ये पूरी लिस्ट है, इसमें 200 लोग हैं लगभग जिनकी आपने ज्वाइनिंग कराई। कुछ लोग पहले इस्तीफ़ा दिए थे, क्या उसकी भरपाई किया है आपने? देखिए, हम पहले बताए थे कि कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो फर्जी बोलते हैं। इस्तीफा किसी ने दिया नहीं है, उनका फर्जी दस्तखत करके कागज पेश कर दिए। अपने को बहुत तोप बन रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं ठेका पट्टा ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने, जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो फिर वो दूसरा दाव लगाते हैं। उन लोगों ने आपसे कहा था कि ठेका करा दीजिए, पट्टा करा दीजिए? कम से कम 10 कागज़ लेके मेरे यहाँ आए। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि देखो, समाज की लड़ाई लड़ो। थाने पर अगर कोई समस्या हो तो आप हमको बताओ, तहसील पर ज़िले पर कोई समस्या हो तो हमको बताओ, और जहाँ समाज के भले की बात हो उसके लिए आप लड़ो। अभी जिम्मेदारी ठेका लेके आओ, हो मुसलमान और ठेका ले लिए पंडित जी का तो ये काम अच्छा नहीं है ना। और पंडित जी तो खुद सक्षम हैं, तो ये जो काम करते हैं अच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग, चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी हैं, उनके नेतृत्व में इस समय बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यांचल हो, पूर्वांचल हो, और ये खुद सक्षम हैं। जहाँ जाके 1000, 2000, 1500 नौजवानों को ये समझा रहे हैं कि 18% आबादी है मुसलमान की, और आज़ादी के बाद से हम धोखा खा रहे हैं। तो ये जातिवाद जनगणना शुरू हुई है, तो इसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, कांग्रेस ने किया, सारे दलों ने किया। क्योंकि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था और आज 1% भी नहीं रह गया है। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 4 बार मुसलमान भाई मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया, 4 बार यादव जी मुख्यमंत्री हो गए। तो जब 9% वाला बन गया तो अब 18% वाले को 27 में घोषणा करें। हमारा एक एक कार्यकर्ता अब गाँव में जाएगा तो यही आवाज़ उठाएगा कि समाजवादी पार्टी को वोट क्यों। जातिवार जनगणना की आपने बात की, समाजवादी पार्टी के बाहर जो है वो पोस्टर लगे हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ये बात वहाँ पर लिखी गई और अखिलेश यादव की वजह से ही जातिवार जनगणना हो रही है, इंडिया गठबंधन की वजह से जातिवार जनगणना हो रही। आप लोग तो कराना ही नहीं चाहते थे, आपका गठबंधन कराना ही नहीं चाहता था। शायद आपके इंटरव्यू में सैकड़ों बार मैं सत्ता में रह के भी, जो हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं, कोई नहीं बोलता था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कहता रहा कि जातिवार जनगणना होगी और मोदी जी के नेतृत्व में होगी। ये मैं बार बार कहता था। और जहाँ तक सवाल आपने अखिलेश जी की किया, देखिए 60 साल शासन कांग्रेस का था, तो कभी जातिवार जनगणना की बात, एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने बात चर्चा की, लेकिन कराने की बात नहीं शुरू की। आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, कैबिनेट से मंजूरी दे दी, तो लोग अपने अपने को श्रेय ले रहे हैं। तो श्रेय लेने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री खुद अखिलेश जी थे, एक बार भी कभी प्रधानमंत्री से मिलकर जातिवार जनगणना कराने का अगर ये प्रस्ताव रखे हों तो बता दें। पूछ लीजिएगा उनसे कि आपने कभी 5 साल के कार्यकाल में गए? 5 साल के कार्यकाल में सैकड़ों प्रेस वार्ता किए होंगे, किसी एक प्रेस वार्ता में उन्होंने जातिवार जनगणना का जिक्र किया? सैकड़ों सभा किए होंगे सार्वजनिक प्लेस पर, कभी जातिवार जनगणना की चर्चा किए? जब ये सत्ता में रहते हैं तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब इनके याद आती है। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये मतलब ताकत दिखाने की कोशिश की गई ना। यही तो झुका रहे हैं कि चमार को मारे हैं यादव जो है चंदौली में बुरी तरह। बारात लेके जा रहा था, उसका क्या कसूर था? यादव बारात लेके जाया तो हम तो नहीं छेड़छाड़ करते हैं, आप क्यों कर रहे हो? आगरा में चमार की बारात जा रही थी, यादव ने क्यों मारा? यही सिखा रहे हो अपने लोगों को? अपने लोगों को समझाओ, अकल आवे। पहले ये झुकती है दुनिया झुकाने वाला नारा बंद करो, पहले ये नारा शुरू करो कि सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग करो। ये ड्रामा बंद करो।
जहाँ सुनने में आ रहा है तहाँ खाली यादव मार रहा है। क्यों मार रहे हैं भैया? आप ही गुंडा बने हो, गुंडागिरी बंद कराओ। कौन देगा वोट आपको? यही हरकत रहेगी तो पूरे प्रदेश में आग लग जाएगी आपके खिलाफ। महेंद्र राजभर आपके नेता थे, कल मीटिंग किए हैं वहाँ पे। अखिलेश जी ने ऐलान किया कि रिवर फ्रंट पे हम सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाएंगे। और महेंद्र राजभर जो है वो वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, अपने पीला गमछा बहुत सारे लोग पहन के गए। रिवर फ्रंट घोटाला जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर सीबीआई जांच कर रही है। वो ऐसा बोलते हैं अखिलेश जी कि जब 5 साल सत्ता में तब राजभर महाराजा सुहेलदेव जी याद नहीं आए। अभी फरवरी में उनकी जयंती थी तब याद नहीं आए। जयंती में कम से कम उनको श्रद्धांजलि भी दे दें, उनके जन्मदिन पर कम से कम 2 फूल चढ़ा दें, याद नहीं आया। और आज ऐसे ऐसे लोगों के ला करके आज भी जाइएगा देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। वहाँ जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कई पत्रकार साथियों ने वहाँ पूछा तो वो लोग बता रहे हैं सबका साथ सबका विकास। और वहाँ जितने लोग आए थे वो लोग कह रहे हैं कि पूछा जा रहा तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं कि यहाँ तो रो हैं। ये तो ऐसे आया है, यहाँ 1000 रुपया देने के लिए बुलाया गया है, पूड़ी खिलाने के लिए। पैसा दे के आए थे? 1000 रुपया, वीडियो हम दिखाएं। 1000 रुपया पूड़ी और 1 लड्डू दे के तब बुलाया गया था कि चलो पैसा मिलेगा। तो एक दिन में 1000 रुपया कमाने के लिए लोग और क्या कर रहे हैं? एक कमाने के, अब भाई बैठा आदमी है, चलो वहाँ बस बैठे चलो 1000 मिलेगा लेके चले आना, तो चले आए, 1000 मिल गया लेके अपना चले गए। आपने बयान दिया था कि पहलगाम की जो घटना हुई है, राजभर समाज के लोग मार्शल कौम है और उनको अगर हथियार दे दिए जाएं तो हम लोग पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। अखिलेश यादव ने इस पर कटाक्ष किया, कहा कि ओम प्रकाश जी को पहले चला जाना चाहिए, वहाँ पे बॉर्डर पे जाके लड़ें, बाकी महेंद्र राजभर यहाँ संभाल लेंगे सब। जिनको न बोलने का न डोलने का ज्ञान हो, उनसे पूछा गया खाली कि राष्ट्रगान कब गाया जाता है और कितने समय में गाया जाता है। एमएलए का फार्मूला पूछा किसी ने, पत्रकार ने तो कहा जब स्कूल में बच्चे प्रार्थना करते तब गाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के भरोसे सरकार बनाने चले हैं, भूल जाएं। ये जो बयान दिया कि वहाँ बॉर्डर पे चले जाएं, वहाँ पे पता है, उनको पता है। जो वो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बात करते हैं, अगर बात के धनी हैं, अगर बात के धनी हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस 10 जून को आ रहा है। 10 जून को विजय दिवस आ रहा है। अगर बात के आप धनी हो तो 10 जून को विजय दिवस मना लेना। कि 10 जून को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है इसका अर्थ बता देना खाली। उसी दिन राजनीति मिट जाएगी। अखिलेश जी, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में जानो। राजभर ऐसे ही नहीं बोलता है। मुगलों से लड़ा, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी गवाह हैं। अंग्रेजों से लड़ा, संविधान में 1962 तक हम क्रिमिनल कास्ट में थे, जन्मजात लड़ाकू जाति। ऐसा ही नहीं बोलता है राजभर, ऐसे नहीं बोलता है। इस नाते कहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि देखो 100 रुपया ब्राह्मण के बेटे को दे दिया जाए, 100 रुपया राजभर के बेटे को दे दिया जाए तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो चमचम रसमलाई मोहन भोग खरीद के खाएगा। लेकिन राजभर का लड़का जाता है तो नकली कट्टा और नकली काक खरीदता है और लिया के रिहर्सल करके फेंकता है। और खाली हथियार मिल जाए तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में हैं पता नहीं लगेगा कि आतंकवादी कहाँ चले गए। चला जाए क्या लाहौर? हथियार मिल जाए तो चढ़ ही जाएंगे लेके। अच्छा, पाकिस्तान की बात हो रही है और तमाम सोशल मीडिया पे पहलगाम की घटना को लेकर लोगों ने दुख जताया और इस बात को कह रहे हैं कि बदला कब होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में कुकर्म हो गया। अब पाकिस्तान में ये सब होबे करता है। दूसरे के साथ ना हो, पाकिस्तान में ही बचा। में इतनी भपकी लग रही है भारत की कि इस तरह के कृत्य हो रहे हैं वहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि अगर असलहा हम लोगों के समाज के लोगों को मिल जाए तो पाकिस्तान से आतंकवाद हम चुन चुन कर ख़त्म करें। कैमरामैन शुभम के साथ से इमाम नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।